मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 5 जुलाई 2025 का मैं डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण 20 प्लस क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा उपयोगी हैं। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको पसंद आएगा और बेहतर जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण कहाँ होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दुबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पहला विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में फरवरी मार्च में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला अमेजन क्षेत्रीय देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सूरीनाम इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में इंडिया एनर्जी स्टेक के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नंदन नीलेकड़ी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोजेनिक रडार विकसित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए डीआरडीओ इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की, जो एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत है जिसका उद्देश्य वंचित पात्र नागरिकों को प्रमुख सरकारी कल्याणकारी योजना के दायरे में लाना। इस पहल का लक्ष्य प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और जन धन योजना जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के कवरेज को विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 3 जुलाई इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने दुनिया के सुपर रिच लोगों पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ए व बी स्पेन ब्राजील। दोस्तों, स्पेन ब्राजील दुनिया के सुपर रिच लोगों पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बीवी पट्टाभिराम का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सम्मोहनकर्ता इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत सरकार ने किस राज्य के विरुधुनगर में 1900 करोड़ रुपए के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म सी फ्लड लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आर पाटिल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, भारत के आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल ने 2 जुलाई 2025 को एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बेंगलुरु में भारत का पहला यूपीआई संचालित बैंक शाखा किसने शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्लाइस। इस प्रश्न का सही उत्तर है फिनटेक कंपनी स्लाइस ने स्लाइस यूपीआई क्रेडिट कार्ड और यूपीआई संचालित भौतिक बैंक शाखा और एटीएम शुरू किया, जो बेंगलुरु के कोरमंगला में नकदी स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देश की सबसे लंबी सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। भारतीय रेलवे ने इनके इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए उत्तराखंड में देश की सबसे लंबी डबल रेल सुरक्षा का निर्माण पूरा कर लिया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत बनी यह 14.58 किलोमीटर लंबी सुरंग 5 पहाड़ी जिलों को जोड़ने का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुरुग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन 3 से 4 जुलाई 2025 को हुआ। स्थान था मानसेर, गुरुग्राम। उद्घाटनकर्ता थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। उद्देश्य था शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को राष्ट्र निर्माण और संवैधानिक लोकतंत्र में सुदृढ़ करना। दोस्तों, महत्वपूर्ण स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित स्टैटिक जानकारी। दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन हैं? उत्तर है लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? उत्तर है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाना। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? उत्तर है नगर पालिकाओं का संवैधानिक दर्जा दिलाना। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश करना। पंचायतों का कार्यकाल कितने साल का होता है? उत्तर 5 साल। पंचायतों के लिए विषयों की सूची किस सूची में रखी गई है? 11वीं अनुसूची, जिसमें दोस्तों 29 विषय हैं। नगर पालिकाओं का विषय किस अनुसूची में है? उत्तर 12वीं अनुसूची।
और इसमें 18 विषय हैं। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? तो दोस्तों अनुच्छेद 243D और आरक्षण है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार ने कहां 100 करोड़ रुपए का एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करेगी? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मनमोहन सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों मनमोहन सिंह के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। और दोस्तों नया नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, यह देश का पहला विश्वविद्यालय होगा जो उनके नाम पर रखा गया। दोस्तों मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था और उनका निधन 26 दिसंबर 2024 को हुआ। और दोस्तों उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल था 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014। वित्त मंत्री भारत के थे मनमोहन सिंह 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 और आरबीआई के गवर्नर थे 16 सितंबर से लेकर 14 जनवरी 16 सितंबर 1984 से लेकर 14 जनवरी 1985 तक। दोस्तों बदले गए नामों के कुछ बदले गए महत्वपूर्ण जगहों के नए नाम के बारे में जानकारी। फुर्सतगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश का नया नाम तपेश्वर नाथ। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का नया नाम चंद्रनगर। अयोध्या रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नया नाम अयोध्या धाम। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नया नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल दिल्ली का नया नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल दिल्ली का नया नाम अशोक मंडप। पुराना संसद भवन दिल्ली का नया नाम संविधान सदन। राजपथ दिल्ली का नया नाम कर्तव्य पथ। मुगल गार्डन दिल्ली का नया नाम अमृत उद्यान। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय नई दिल्ली का नया नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण नवीनतम जगहों के नए नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन सेट उपग्रह अंतरिक्ष गायब हो गया, इसे कब लॉन्च किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 2024। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों वैश्विक मीथेन उत्सर्जन की निगरानी करने वाला उपग्रह मीथेनसेट पृथ्वी से संपर्क खोने के बाद अंतरिक्ष में गायब हो गया। दोस्तों मीथेनसेट के बारे में जानकारी दोस्तों प्रक्षेपण मार्च 2024 में किया गया था स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट से। और दोस्तों इसे विकसित किया अमेरिका ने। उद्देश्य था मीथेन उत्सर्जन की सटीक निगरानी करना। विशेषता था दिन में 15 बार पृथ्वी की परिक्रमा करना। मीथेन गैस के बारे में जानकारी, मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। यह एक ज्वलनशील रंगहीन और गंधहीन गैस है। यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। CO2 से लेकर 28 गुना अधिक प्रभावी है। यह सबसे सरल एल्केन और हाइड्रोकार्बन है। मीथेन की खोज एलेक्सांड्रा वोल्टा ने 1776 में की थी। दोस्तों CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मुख्य घटक है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राहक संख्या के आधार पर दुनिया का
सबसे बड़ा फिक्स वायरलेस FWA प्रदाता कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रिलायंस जियो इस प्रश्न का सही उत्तर है। रिलायंस जियो अब ग्राहक संख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस FWA प्रदाता बन गया। मई 2025 तक जियो के पास 68.8 लाख FWA ग्राहक थे। FWA तकनीक दोस्तों, ये तकनीक होती है रेडियो तरंगों के माध्यम से बिना तारों के इंटरनेट सेवा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किस शहर में शुरू हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इंदौर इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंदौर ने भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू की। हर घर के बाहर QR कोड युक्त डिजिटल प्लेट लगेगा। स्कैन करते ही मोबाइल पर संपत्ति का विवरण, टैक्स भुगतान की सुविधा, शिकायत दर्ज करने का विकल्प, नजदीकी अस्पताल, एम्बुलेंस जैसी सेवाओं की जानकारी मिलेगी। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।